इस वीडियो में हम एक्सेल वर्कशीट में पेज सेटअप ग्रुप के डिफरेंट टैब्स के बारे में जानेंगे। पेज सेटअप पेज लेआउट के कमांड पैनल में एक ग्रुप होता है। यहाँ डिफरेंट टैब से आप अपने प्रिंटआउट का सेटअप कर सकते हैं। ये करना बहुत इजी है। इसे समझने के लिए हम सैंपल डेटा यूज करेंगे, पर पहले हम उन टैब्स को समझेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। मार्जिन टैब, इस ड्रॉप डाउन टैब से आप अपने प्रिंटआउट के मार्जिन को सिलेक्ट यहाँ से या फिर कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए ड्रॉप डाउन से कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें। यहां से आप टॉप मार्जिन यानी कि आपके टेक्स्ट के ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं टॉप मार्जिन, इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हेडर मतलब आपके टेक्स्ट के ऊपर जो ये स्पेस है, यहाँ पे जो आपका हेडर होगा उसकी स्पेसिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। राइट मतलब ये राइट मार्जिन आपका, ये वाला। फुटर मतलब आपके टेक्स्ट के ये जो ये गैप है, इस वाले मार्जिन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटम मतलब ये वाला एरिया, इस मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। और लेफ्ट मतलब ये वाला एरिया को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहां से वैल्यूज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर ऑन पेज का ऑप्शन भी है। इस ऑप्शन में दो आपके पास चॉइस हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। यानी कि आप पेज को हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहते हैं, लाइक दिस। आप देखेंगे जो पेज है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया है आपका टेक्स्ट, तो आपका टेक्स्ट भी हॉरिजॉन्टली पेज के सेंटर में होगा इस तरीके से। आप अगर वर्टिकली सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो वर्टिकली सेंटर हो गया आपका, मतलब उसकी पोजीशन वही है लेकिन वो वर्टिकली सेंटर हो गया है। आप ये दोनों ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। आप देखेंगे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर और वर्टिकली सेंटर दोनों का ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया है। और ये आपके जो टेक्स्ट है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में प्रिंट आउट डिस्प्ले करेगा। ओरिएंटेशन टैब, इस ड्रॉप डाउन टैब से आप अपने प्रिंटआउट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट यानी कि लेंथ वाइज या लैंडस्केप यानी कि विड्थ में चूज कर सकते हैं। कीबोर्ड पर कंट्रोल पी या फाइल टैब क्लिक करके प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। लेट्स से मैं आपको इसका दिखाता हूं। मैं अभी कंट्रोल पी प्रेस करूंगा। आप देखेंगे इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लेंथ में है, यानी कि आप इधर देखेंगे ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है। मैं यहां से भी इसको लैंडस्केप में चेंज कर सकता हूं। अब आप देखेंगे जो इसका लेआउट है वो थोड़ा विड्थ में आ गया है, तो इसी को हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। साइज टैब, इस ड्रॉप डाउन टैब से आप अपने प्रिंटआउट का पेपर साइज जैसे लेटर, लीगल, 11x7, 4x6, A4 कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा ऑप्शंस के लिए आप मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करें तो इस विंडो से आप अपना पेपर साइज यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया टैब, इस टैब से आप सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके लिए आप डिजायर्ड एरिया सिलेक्ट करें। लेट्स से मैं सिर्फ इतने पोर्शन का ही प्रिंट आउट लेना चाहता हूं मैं, तो मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, प्रिंट एरिया टैब पे जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया और कंट्रोल पी लेट्स से मैंने जब प्रेस किया तो आप देखेंगे जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया था सिर्फ उतने एरिया का ही मैं प्रिंट आउट ले सकता हूं। अब ये लैंडस्केप में है, मैं इसको यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट करूंगा तो पोर्ट्रेट मोड में मुझे जितनी मेरी सिलेक्शन थी सिर्फ उसी सिलेक्शन का प्रिंट आउट मैं इस ऑप्शन से ले सकता हूं मैं। प्रिंट एरिया को रिमूव करने के लिए आप क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करें, तो अब आपका जो सिलेक्शन था वो अब ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। ब्रेक्स टैब, इस टैब से आप सिलेक्टेड सेल के ऊपर और लेफ्ट पर पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक बेसिकली आपके वर्कशीट पेज को डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर जैसे ये पेज है मेरा, सिलेक्शन है, अब मैं इसको दो पेज में दिखाना चाहता हूं तो मैं इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और पेज ब्रेक पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो वन पेज था, फर्स्ट पेज है, वो दो पेज में डिवाइड हो जाएगा उस केस में। तो जनरली इसका यूज बहुत कम होता है, बट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। प्रिंट टाइल्स टैब, इस टैब से आप उन रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप प्रिंट आउट में रिपीट करना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, तो जब आप प्रिंट आउट चाहते हैं और मल्टीपल पेजेस में जब वो प्रिंट आउट चले जाता है तो जनरली आप देखेंगे कि सेकंड पेज में आते वो जो आपका टॉप हेडर है वो डिस्प्ले में नहीं आता, या फिर आपका अगर कॉलम के अंदर कोई स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं डिस्प्ले होती सेकंड पेज के अंदर, सिर्फ डेटा डिस्प्ले होता है। तो प्रिंट टाइल्स के ऑप्शन से आप
उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये पूरा जो शीट है, इसमें जो मंथ्स हैं, यानी कि ये जो रो है, रो नंबर 2, ये हर पेज पे रिपीट हो, और कॉलम नंबर ए जिसमें प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो हर पेज पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैं प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मैं अपना प्रिंट एरिया सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा जो प्रिंट एरिया है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने अपना प्रिंट एरिया जितना भी चाहिए मैंने इसको लेट्स से सिलेक्ट किया, यहाँ से एंटर एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे लिखा है रोज टू रिपीट एट द टॉप, वो रोज जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और रो नंबर 2 पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे सारे इस रो की पूरी इन्फॉर्मेशन रिपीट करनी है, और इंटर प्रेस करूंगा। कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, अगर मुझे कॉलम्स रिपीट कर रहे हैं तो मैं ऑप्शन ही चूज करूंगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं इस ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं कॉलम ए पे क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा। बाकी ऑप्शंस हैं कि मैं प्रिंट आउट के अंदर ग्रिड लाइंस दिखाना चाहता हूँ या नहीं दिखाना चाहता हूँ, नॉर्मली ये चेक बॉक्स हम रखते हैं। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है जिसे हम कहते हैं पेज ऑर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन देन ओवर, और दूसरा ऑप्शन है ओवर देन डाउन। अब इसको हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन में अब आप देखेंगे, लेट्स से आपके एक्सेल के अंदर मल्टीपल पेजेस जनरेट हो गए वर्कशीट के अंदर। तो जब प्रिंट आउट निकलेगा वो इस फॉर्म में निकलेगा। पहले जो फर्स्ट पेज निकलेगा, जो सेकंड पेज होगा वो जो पेज नंबर 2 होगा जो वर्टिकली उसके नीचे होगा, और फिर थर्ड पेज जो उसके साइड में टेक्स्ट होगा, और फोर्थ पेज उसके नीचे वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको देखना कि कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ओवर के अंदर आप देखेंगे कि पहले फर्स्ट पेज ही आएगा, फिर हॉरिजॉन्टली ये राइट में मूव करेगा, जो हॉरिजॉन्टल पेजेस पहले प्रिंट होंगे, उसके बाद ये फिर नीचे वर्टिकली आएगा, और फिर इसके बाद ऐसे प्रिंट करेगा। तो ये जेड फॉर्म के अंदर प्रिंट होता है, और ये एन फॉर्म के अंदर ऐसे प्रिंट होता रहेगा इस केस में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप प्रिंट आउट की पेज की ऑर्डर सिलेक्शन कर रहे हैं। लेट्स से हमने डाउन देन ओवर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं अपनी सेटअप का प्रीव्यू देख सकता हूँ मैं। आप देखेंगे कि पेज 1 के अंदर ये मेरे मंथ्स आ गए, और यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन आ गई, और ये डेटा आ गया। यहाँ से मैं सेकंड पेज देखूंगा, अगर सेकंड पेज में भी देखिए यहाँ पे क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये प्रोडक्ट, यानी कि ये फर्स्ट पेज ऊपर गया, फिर उसके वर्टिकली नीचे जो पेज 2 था वो आया उस केस में। अब देखते हैं पेज 3 पे क्या है। पेज 3 में चला गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, रिपीट हो गया कॉलम, और ये आपका रो, और ये आपका कॉलम रिपीट हो गया, और फिर डेटा आ गया उस केस में। और यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और यहाँ पर आ गया आपका जो फोर्थ पेज था अगेन, और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मैं आपको रॉ डेटा दिखाता हूँ। देखिए हमारा रॉ डेटा क्या था। हमारा रॉ डेटा ऐसा था, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी फाइन डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे इस जगह पे, ये आपका पेज ब्रेक का इंडिकेटर होता है इस केस में। तो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, और अब जब आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए ये रहा, यहाँ पे ये थर्ड पेज आ गया, फोर्थ पेज आ गया। क्योंकि हमारा ऑप्शन डाउन वाला था, तो इसने क्या किया, पहले ये पेज 1 हो गया था, ये पेज 2 हो गया था, ये पेज 3 हो गया, और ये पेज 4 हो गया। अगर हम दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते ओवर वाला, तो पहले ये प्रिंट करता, फिर ये पेज 2 बनता, ये पेज 3 बनता, और ये पेज 4 बनता। तो इस तरीके से आप अपने प्रिंट आउट का इन सब टैब्स को यूज करके अपना ऑप्शन, अपना सेटअप बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और था इसके अंदर, मैंने आपसे मिस कर दिया प्रिंट टाइल्स में, जिसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर। आप अपने एक्सेल वर्कशीट में ये वो कंटेंट होते हैं जो आपके शीट के डेटा शीट के हमेशा ऊपर दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं कस्टम हेडर। तो कस्टम हेडर में जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपका 3 ऑप्शन आते हैं। आप टेक्स्ट को लेफ्ट में डाल सकते हैं, सेंटर में या राइट में आप इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हो। पेज नंबर है, पेज इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस है, टाइम डेट है, टाइम है, फाइल का नाम है, ये आप चीज़ें यहाँ पे कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट के अंदर सिलेक्ट किया इंसर्ट पेज नंबर, तो ये आ गया, मैंने ओके कर दिया। तो ये, और कस्टम हेडर में, फुटर में सॉरी, मैंने सेंटर में लेट्स से नंबर ऑफ पेजेस का डाल दिया और ओके कर दिया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, तो देखते हैं क्या दिखता है मुझे। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में 1 फर्स्ट पेज नंबर है, और टोटल है 4 पेजेस। ये सेकंड पेज आ गया, नंबर ऑफ पेजेस आर 4, थर्ड नंबर पेज, और ये 4, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है जब आप कभी एक फाइल को देखेंगे, तो उसकी अगर आप सीक्वेंस देखना चाहते हो कि उसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और उसमें से कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, तो इस तरीके से हेडर और फुटर की हेल्प से, या मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, इस दोनों को यूज करके आप इजीली असेस कर सकते हैं कि आपके सारे पेजेस हैं या नहीं है, इसमें से कोई पेज मिसिंग है।
और आपने देखा था कि आप इसी टैब से आप अपना पेज का सेटअप, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जिसमें ओरिएंटेशन था, आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आप कितना छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को इस तरीके से। आप पेपर साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ऑप्शन था हमारा मार्जिन वाला, जो ये ऑप्शन था वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। हेडर फुटर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। और ये शीट होता है आपका, जो मैंने आपका प्रिंट टाइल्स के अंदर ही डिस्प्ले होता है। तो आई थिंक इस होल वीडियो में अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आप अपने पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं फॉर अ गुड लुकिंग प्रिंट आउट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।